Hello and welcome everyone to another quick episode on Creek Express with none other than Mr. Ashok Malhotra, former India international and a former selector of the Indian team. और always a pleasure to be with you, Ashok पाजी. आज दूसरा मैच हो गया बांग्लादेश के साथ और मैंने ये आपसे एक सवाल पूछना है कि कहाँ पे जाके मन्नत मांगे या तो कोई हवन करें मेहदी हसन को आउट करने के लिए, क्योंकि बॉलर तो कर नहीं पाते इंडिया टीम के उनको आउट। तो मुझे लगता है हमें ये कुछ करना पड़ेगा, कहीं जाके हवन हवन कराने पड़ेंगे कुछ, या कोई तरीका है? बिकॉज द बॉलिंग वंस अगेन फॉर द इंडिया टीम 69 फॉर 6 करने के बावजूद जो है 271 रन खाए और वो भी एक विकेट और ली बस उसके बाद 7 विकेट डाउन पे। तो पाजी क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत निराशाजनक, अगर मैं कहूं कि बहुत साधारण कैप्टन, और ऐसा लगता है कि शायद कॉम्प्लिसेंट हो गए 69 फॉर 6 ये गेम हमारा, क्योंकि जब 69 फॉर 6 है, आपको मालूम है कि आखिरी पेयर है, उसके बाद सारे उछले बल्लेबाज है, तो फिर हो सकता है शायद थोड़ा रिलैक्स कर गए, हो सकता है वो इंटेंसिटी नहीं थी जो 69 फॉर 6 पे थी। और फिर आप अगर उमरान मलिक उसी समय करा देते तो शायद वो विकेट निकाल देता, या वाशिंगटन सुंदर से उस समय गेंदबाजी कराते तो विकेट निकाल सकता है। तो अगर आपने लेट वेट किया, और स्लॉग में हम सब जानते हैं हमारे दीपक, वी वर वन बॉलर शॉट, दीपक के 3 बॉल ओवर करके, तो कहीं ना कहीं उनको कवर करने के लिए आपको शायद स्पिनर्स को पहले के लगाना चाहिए था, उमरान मलिक को बीच में लगाना चाहिए था, छोटे छोटे स्पेल देने चाहिए थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कोई थोड़ी सी कप्तानी में भूल हो रही है, और कप्तानी इसलिए भूल हो रही है विवेक, क्योंकि कप्तान अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहा। जब तक कप्तान अच्छी बल्लेबाजी नहीं करेगा वो अच्छी कप्तानी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी बल्लेबाजी के बारे में ज्यादा सोचता रहता है, और यही हो रहा है। और फिर कहीं ना कहीं जो वो इंटेंसिटी, जो शारीरिक भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है, उस तरह की दिखाई नहीं दे रही, और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना एकजुट होकर एक टीम स्पिरिट के साथ, वो दिखाई नहीं दे रही। और जैसे ही राहुल आते हैं, राहुल द्रविड़ कोचिंग करने आते हैं, टीम चारों खाने चित हो जाती है। जी हाँ, और बैटिंग भी अगर देखें तो टुवर्ड्स द एंड ठीक है, कोशिश की रोहित शर्मा ने रन बनाने की, बट देयर वाज नॉट मच ऑफ थिंग्स टू राइट होम अबाउट बिफोर दैट। विराट कोहली ने दोबारा रन नहीं बनाए वनडे इंटरनेशनल में, T20 में बना रहे हैं, बट वनडे इंटरनेशनल में हिज फॉर्म हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। शिखर धवन को लेकर गए हैं बांग्लादेश, मेरे ख्याल से शुभमन गिल अगर जाते उनकी जगह, क्योंकि ही वाज मच बेटर, ही वाज लुकिंग रियली बेटर इन न्यूजीलैंड। तो बैटिंग लाइनअप भी उतना खासा अच्छा नहीं रहा, एंड ऑल क्रेडिट टू बांग्लादेश बॉलर्स, दे वर एबल टू रिस्ट्रिक्ट। हालांकि मैच एंड में क्लोज जरूर गया, लेकिन नथिंग मच टू राइट होम अबाउट इन द बैटिंग साइड एज वेल। विवेक, सबसे बड़ी बात है कि हम इतने बदलाव क्यों कर रहे हैं? हमको एक टीम सेट करनी है। आप हर बार हर गेम में नई टीम के साथ उतर जाते, तो वो जो सेटल नहीं होने दे रहे। जैसे आपने शुभमन गिल की बात की, अगर वो एक दिवसीय क्रिकेट में इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको ओपन कराई, उनको खिलाई। अगर सूर्य कुमार यादव को घर बिठाने की क्या जरूरत, मेरी समझ से बिल्कुल परे। तो क्योंकि कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह इस टीम में क्यों नहीं? तो क्या उनको इतनी क्रिकेट खेल गए कि उनको रेस्ट की जरूरत? ये बातें हैं जो गले से नहीं उतरती। आप जैसे पिछले साल वर्ल्ड कप से पहले हमने 8 कप्तान बना डाले, तो वो जो बदलाव लगातार आप करते रहते हैं, टीम को सेटल होने का मौका नहीं देते। और ना तो खिलाड़ियों को पता है कि वो टीम का हिस्सा है, ना ही पब्लिक को पता है कि इंडियन टीम कौन सी, क्योंकि हर मैच में नई इंडियन टीम खेलती हुई दिखाई देती है, जिसके चलते जो खिलाड़ी हैं वो सेटल नहीं हो पाते, क्योंकि एक रोल होता है, वो रोल आप ना तो दे पाते हैं ना देना चाहते हैं। और हर बार अगर आप बदलाव करते रहते हैं तो फिर हर खिलाड़ी जो 2-3 मैचेस के ब्रेक के बाद आता है वो दबाव में दिखाई देता है। और वो क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहते हैं, नए खिलाड़ियों को ज्यादा मौका नहीं देना चाहते। जिस तरह उमरान मलिक को हम वर्ल्ड कप नहीं लेके गए, अब क्यों खिला रहे हो आप? जब खिलाना था तब तो आपने खिलाया नहीं, अब आप खिला रहे हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और पहला मैच आपने उमरान मलिक को क्यों नहीं खिलाया, कुलदीप सेन को क्यों खिलाया? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो गले से नहीं उतरती, और ये सिर्फ राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और टीम को सेटल होने का मौका नहीं दे रहे, इसलिए टीम लगातार हार। जी हाँ, हर बार नई टीम, और मुझे लगता है वो जैसे T20 वर्ल्ड कप से पहले 2 हफ्ते पहले तक अभी टीम का कॉम्बिनेशन ही डिसाइड हो रहा था, बिकॉज इट वाज ऑल एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वाज हैपनिंग। तो ये भी अब वनडे ODI का जो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप होना है, उससे 1-2-3 हफ्ते पहले तक सिर्फ टीम ही बनती रहेगी और कॉम्बिनेशन ही सेटल करते रहेंगे, तो फिर टीम बनेगी कब?
और दूसरी चीज बाजी ये भी मेरे को पूछनी है कि जब बायलैटरल सीरीज जब होती हैं तो बायलैटरल सीरीज की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस है। तो ऐसा नहीं है कि बायलैटरल सीरीज का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपना कॉम्बिनेशन ही ढूंढते रहें उसमें, एंड यू आर ओनली गोइंग देयर टू फाइंड योर कॉम्बिनेशन। सीरीज जीतनी भी है, आपको एक छाप भी छोड़नी है, यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू प्ले टू विन द सीरीज, नॉट टू मेक अ टीम कॉम्बिनेशन। सो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन ही हम लोग बनाते रहते हैं और सीरीज जीतने का उतना कोई ख्याल रहता नहीं दिमाग में? बिल्कुल। और जब से राहुल द्रविड़ ने कोचिंग संभाली तब से ये लगातार हो रहा है। क्योंकि और मैं रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता रहता हूँ जहां वो बोलते हैं कि वी आर लर्निंग। और अबे लर्न करने आपने कोई एमबीए करनी है, कोई आईटी करनी है, कितना सीखोगे यार, भगवान के लिए सीख लो यार, कोई जीतना सीख लो यार। आप और बायलैटरल, अभी तक हम बायलैटरल बहुत बेहतर खेल रहे थे, लेकिन वी हैव टच रॉक बॉटम बाय लूजिंग टू बांग्लादेश इन बायलैटरल। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बायलैटरल इंडियन टीम बहुत अच्छा खेलती, जब दो टीमें होती हैं तो आमतौर पर हम बेहतर खेलते, लेकिन ये वाला अगर हम सीरीज हार गए हैं वो भी बांग्लादेश से, तो निश्चित रूप से कहते हैं कि अब कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कोच के बारे में, कप्तान के बारे में। और मैं नहीं जानता हूं कि क्या रणनीति होने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहते हैं सर कलम होंगे, कुछ ना कुछ खिलाड़ी या कोच या मैनेजमेंट कोई किसी ना किसी पे नजला या तलवार जरूर चलेगी, तलवार जरूर चलेगी। और फिटनेस की भी बात करें भाई, दीपक चहर जो है अभी 2 मैच खेलते हैं, उसके बाद 6 मैचों के लिए अनफिट हो जाते हैं। आज 3 ओवर डाले हैं सिर्फ, तो वो भी कहीं ना कहीं टीम को पीछे लेके जाता है, बिकॉज आपके एक बॉलर जो है, जो स्ट्राइक बॉलर है, ओपनिंग बॉलर है, वो सिर्फ 3 ओवर डाले मैच में, बिकॉज ही इज नॉट फुली फिट, और फिर बैटिंग करने के लिए भी ही इज नॉट फुली फिट। तो देयर आर अ लॉट ऑफ, there's a long injury list in the Indian bench. A lot of bowlers, a lot of players are injured, going from Bumrah, starting from Bumrah to Ravindra Jadeja to Chahar to कितने सारे खिलाड़ी तो आधा टाइम तो इंजर्ड ही रहते हैं। बिल्कुल। इस समय विवेक 15 फास्ट बॉलर इंजर्ड, 15 फास्ट बॉलर, 15, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, मोहसिन खान, ये कुछ ऐसे दिग्गज, बुमराह, अब शमी, ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप सोचते हैं कि इनको भारतीय टीम में खेलना होगा, लेकिन वो सब इंजर्ड है। मेरे चयनकर्ता से बात हो रही है, कह रहे पाजी क्या करे तो क्या करे, किस खिलाड़ी को खिलाए, जिसको हम खिलाना चाहते हैं वो एनसी में बैठा हुआ है, रिहेबिलिटेशन। तो कहे 15 खिलाड़ी, 15 फास्ट बॉलर जो आईपीएल खेल रहे थे, वो 15 खिलाड़ी रिहेबिलिटेशन में बैठे हैं। तो आपके पास वो जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो नदारत दिखाई दे रही है। नए खिलाड़ी जरूर सामने आ गए, और फिर आप कुछ खिलाड़ियों को खिलाना नहीं चाहते, जिस तरह उमरान मलिक, उनको आप खिलाना ही नहीं चाहते, आप किसी को भी खिला देंगे उमरान मलिक को छोड़ के। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि उमरान मलिक कम से कम फिट खिलाड़ी, और दीपक चहर जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है फिजियोज की, ट्रेनर्स की, कि या तो वो ट्रेनिंग ठीक नहीं करा रहे, या वो एक्सरसाइज ठीक नहीं करा रहे, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके चलते ये खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। आईपीएल में चोटिल नहीं होते, बाकी हर समय ये चोटिल पाए जाते हैं। यही परेशानी है, और कहीं ना कहीं ये जवाब दें इन फिजियोस और ट्रेनर्स को करनी होगी, क्योंकि करोड़ों रुपए आप लेते हैं, करोड़ों रुपए की सैलरी है आपकी, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। हाँ जी, नहीं तो वो नींबू मिर्ची नजर उतारने वाला कुछ कर लो अगर वैसे क्योंकि 15 लोग इंजर्ड हैं, कुछ ना कुछ कहीं नजर लग गई लगता है किसी की, क्योंकि विवेक तब आपको ट्रेनर्स की जरूरत नहीं, आप पंडित जी को मंदिर से बुलाइए और पूजा पाठ कराइए। जी बिल्कुल। तो इंजरीज एक है। अच्छा पाजी, चलो आखिरी में बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स की भी, बिकॉज कहीं ना कहीं वी शुड आल्सो टॉक अबाउट सम गुड पॉजिटिव थिंग्स एज वेल, जो दिख रहा है न्यूजीलैंड सीरीज में भी दिखा, अभी भी दिखा। सो फॉर एग्जांपल वॉशिंगटन सुंदर एंड सम अदर पॉजिटिव थिंग्स व्हिच यू कैन टॉक अबाउट पाजी। बिल्कुल, वॉशिंगटन सुंदर डेफिनेटली इज अ बिग प्लस, बिकॉज वर्ल्ड कप में अगर ले जाते तो उसका नतीजा अलग हो सकता है। अगर आप ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, जिस तरह आप अश्विन को खिला रहे थे, तब वॉशिंगटन सुंदर इज अ बेटर ऑप्शन। उमरान मलिक एक और प्लस दिखाई देते हैं, क्योंकि पहले 6-7 ओवरों ने बहुत बेहतरीन किया, गति से गेंदबाजी की, वो भी बांग्लादेश, तो अपने आप दर्शाता है कि उनके पास एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा स्पेशल है। हालांकि अब मेरे को समय आ गया है कि दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनके बस की बात दिखाई नहीं देती अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर। खासकर शार्दुल ठाकुर आमतौर पर बहुत महंगे साबित होते हैं, दीपक चहर लगातार चोटिल होते चले जा रहे हैं। तो आपको अब कुछ नए सोचने होंगे। और जहां बल्लेबाजी का सवाल है, भगवान के लिए सूर्य कुमार यादव के बिना आप मैदान में ना उतरिए, ये आपको सलाह
कि वो कहते हैं ना, वो सिगरेट पैक में लिखा जाता है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन टीम के बाहर लिखना चाहिए कि विदाउट सूर्य कुमार इट इज इंजूरियस इंजूरियस फॉर द टीम। जी बिल्कुल। श्रेयस अय्यर ने हालांकि थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की न्यूजीलैंड में भी और इंडिया में भी। ही इज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ सिल्वर लाइनिंग अभी तक। एक बल्लेबाज अगर रन बना रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सूर्य कुमार यादव, तो दैट हैज बीन श्रेयस अय्यर। बिल्कुल। और मैं विवेक हैरान हूं कि श्रेयस अय्यर को उनको इसलिए बाहर कर देते कि शॉर्ट बॉल अच्छा नहीं खेलते। भाईजान उसको रन बनाने आते, क्योंकि रन बनाना भी एक आर्ट, विवेक, कला। और उसकी अगर पिछली 14 इनिंग देख लीजिए, 62 के औसत से रन बना रहा है और दो शतक बना चुके हैं, 13 या 5 या 6 अर्धशतक बना चुके हैं। अगर उनका देखिए तो सीक्वेंस ऐसी है कि लोएस्ट 29 और हाईएस्ट 100 कितना, तो लगातार रन बना रहे हैं। और जब वो खिलाड़ी रन बना रहा है, मैं नहीं जानना चाहता हूं कि शॉर्ट बॉल अच्छी खेलता है या नहीं खेलता है, वो रन बनाता है। और अगर वो रन बनाता है तो उसका टीम में होना जरूरी है। जी बिल्कुल। सो आई थिंक कुछ थोड़े से पॉजिटिव जरूर हैं, हालांकि देयर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स व्हिच आर वेइंग देम डाउन। वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस अय्यर और अ लिटिल बिट ऑफ अ सिल्वर लाइनिंग, लेकिन बहुत सारे सवालिया निशान है बाकी। अक्षर पटेल हो गए, इवन कप्तान कोच जैसे आपने बोला, या शिखर धवन। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स एज वेल। और अब जो आखिरी है ओनली प्राइड के लिए रहेगा आखिरी मैच, क्योंकि अपना जस्ट टू फॉर द प्राइड कि 3-0 से ना हार के आए, 2-1 से हार के आए, तो उस हिसाब से आई थिंक इंडिया विल गो इनटू द लास्ट मैच। बट बाजी जरूर बड़ी चेंजेस और बड़ी गाज गिरना, तलवार गिरना एंड ऑल दैट, ऑल ऑफ अस आर वेटिंग, देयर नीड टू बी सम चेंजेस मेड, बिकॉज अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर प्रोग्रेस जो है वो हो नहीं पाती टीम की। सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट बाजी, एंड वी विल ऑलवेज अ डिलाइट एंड प्लेजर आपसे बात करके, हमेशा बहुत सीखने को मिलता है। ऑलवेज रियली ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू Thank you, buddy. Thank you so much.